एपिसोड की शुरुआत में प्रेजेंट टाइम में ओहिरिन चर्च में एक नन से मिलती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसी चर्च से स्योजन को एक कपल अडॉप्ट करके ले गया था, क्योंकि उनका पहला बच्चा कहीं पर खो गया था और स्योजन उन्हें उनके पहले बच्चे की जैसा ही दिखता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्योजन को अडॉप्ट करेंगे। वो बताने लगती है कि स्योजन एक चुपचाप रहने वाला लड़का था और जब वो स्कूल में था तो वो अक्सर उनके पास आया करता था और ओहिरिन की बातें करता था, पर बहुत लंबे समय से वो उनसे मिलने के लिए नहीं आया। और ये सब कुछ जानकर ओहिरिन रोने लगती है। इसके बाद वो हाइमिन से उसके कैफे में मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे स्योजन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि स्योजन ना दूसरे लड़कों की तरह ही था और जैसे वो बाहर से साफ दिल और समझदार दिखता है वैसे ही वो अंदर से भी था। पर ओहिरिन ये जानकर सरप्राइज थी कि वो अडॉप्टेड था। वो बताती है कि स्योजन की मौत ना उसी की वजह से हुई है। उसे तो पता ही नहीं चला कि उसकी वजह से स्योजन का रिश्ता उसके पेरेंट्स के साथ कितना खराब होने लगा था, जहाँ खासकर उसकी मॉम से लड़ाई होती रहती थी। असल में हाइमिन फिर से अपने पेरेंट्स से इतने समय बाद मिलकर काफी खुश थी, लेकिन ये बात स्योजन को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही थी। इधर ओहिरिन को भी अपने आप पर काफी रिग्रेट फील होता है कि स्योजन के साथ 10 साल रहने के बाद भी वो उसे ठीक से नहीं जान पाई थी। अब वो घर जाकर फिर से स्योजन का अकाउंट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा था। इसके बाद वो स्योजन का कैमरा निकालती है और फोटो क्लिक करने लगती है, लेकिन कैमरा टूट चुका था। अब उसके पास स्योजन को बचाने के लिए एक ही रास्ता था, इसलिए वो फिर से वहाँ पड़े फोटोज में से एक को जला देती है और पास में चली जाती है। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो क्लास में थी, जहाँ वो घड़ी में टाइम देखती है और सोचती है कि टाइम तो काफी जल्दी निकलता जा रहा है, इसलिए उसे जल्दी से स्योजन के पास जाना होगा। वो टीचर से वॉशरूम का बहाना करके जाना चाहती थी, लेकिन टीचर उसे बोलते हैं कि अगर वो बोर्ड पर लिखे हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी तो वो उसे जाने देंगे। इसलिए उसे टीचर की बात माननी पड़ती है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाती है, लेकिन उसे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती ही नहीं थी और शर्मिंदा होकर वो टीचर से कहती है कि वो क्लास खत्म होने के बाद ही वॉशरूम जाएगी। इतना कहकर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। क्लास खत्म होने के बाद सुनजिन ओहिरिन से बोलती है कि उसे उसकी हेल्प करनी है और वो भूल तो नहीं गई ना, लेकिन ओहिरिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। इसलिए वो हंसते हंसते बोलती है कि हाँ उसे सब याद है, जबकि उसे कुछ भी याद नहीं था। सुजन उसे बताती है कि उसके पास काम खत्म करने का वही दिन था, इसलिए उसे भूलना नहीं है। अगले सीन में ओहिरिन देखती है कि स्योजन और बाकी दोस्त एक फोटो कॉन्टेस्ट का पोस्टर देख रहे थे। वो स्योजन से पूछती है कि उसने रजिस्टर किया है ना, तो वो उसे हैरान होकर कहता है कि वो लोग पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं। स्योजन यहाँ पर उसे बोलता है कि आजकल ना वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें भूलने लगी है, उसे ना अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। जो सुनकर ओहिरिन जोर से हंसने लगती है और कहती है कि वो तो सबसे मजाक कर रही थी। यहाँ पर सुजिन उसे फिर से याद दिलाती है कि वो उसके काम के लिए लेट ना हो, वरना वो उसे हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ देगी। इसके बाद ओहिरिन और उसके फ्रेंड सब लोग साथ में बैठकर कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, पर ओहिरिन को तो स्योजन की फिक्र थी और वो बस बैठे बैठे उसे ही नोटिस कर रही थी। इसके बाद वो फिर से स्योजन का सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है और इस बार अकाउंट खुल भी जाता है, जहाँ उसकी प्राइवेट पोस्ट में लिखा हुआ था कि वो इस फैमिली को कैसे अपनी रियल फैमिली मान सकता है और वो कैसे इन सभी लोगों के साथ करीबी रिश्ता बना सकता है। ये सोच सोच कर उसका दिमाग खराब रहता है, जो देखकर ओहिरिन स्योजन के पास जाती है। वो देखती है कि स्योजन अपनी मॉम के लिए मैसेज टाइप कर रहा था कि आज वो फ्री है तो वो लोग डिनर पर जा सकते हैं, लेकिन वो इस मैसेज को भेजने से काफ़ी हिचकिचा रहा था क्योंकि लास्ट वाले इंसिडेंट से वो बहुत शर्मिंदा था। ओहिरिन उसे यहाँ पर समझाती है कि उसे अपनी मॉम को कुछ भी कहने से हेजिटेट नहीं होना चाहिए और वो स्योजन का फ़ोन लेकर टाइप किया हुआ मैसेज सेंड कर देती है, जिस पर तुरंत ही स्योजन की मॉम का रिप्लाई भी आ जाता है और वो हाँ करती है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो पॉकेट से एक चिट निकालता है जिसमें ओहिरिन ने उसके लिए कुछ बातें लिखी हुई थी कि जब भी वो अपनी मॉम से बात करे तो एक स्माइल के साथ करे और अपनी मॉम की और उनके बीच की टेंशन को कम करे। उसे पढ़कर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि ओहिरिन ने उसे बताया था। अब उसकी और मॉम के बीच की टेंशन कम होने लगी थी, जहाँ उसकी मॉम उससे पूछती है कि आज उसका दिन इतना अच्छा कैसे गया, तो वो ओहिरिन के बारे में बताता है कि वो लड़की थोड़ी सी बुद्धू और भुलक्कड़ है। और इधर पीछे की टेबल पर बैठी हुई ओहिरिन उसकी सारी बातें सुन रही थी और गुस्सा कर रही थी क्योंकि स्योजन उसकी मॉम से उसकी बुराई कर रहा था। फिर स्योजन और मॉम डिनर करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ ओहिरिन भी जल्दी से उठकर उनका पीछा करती है और जल्दबाजी में अपने फ़ोन वहीं पर भूल गई थी और उसके फ़ोन में उसकी फ्रेंड के काफ़ी सारे मिस कॉल्स थे। इसके बाद रास्ते में जाते हुए स्योजन की मॉम बताती है कि हाइमिन ने भी उन्हें डिनर पर इनवाइट किया था, तो स्योजन कहता है कि फिर उन्होंने उसे क्यों चूज़ किया, तो मॉम बोलती है कि क्योंकि उसने उसे फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था। स्योजन पिछली रात वाले इंसिडेंट के लिए अपनी मॉम से सॉरी कहता है क्योंकि उसने गुस्से में उन्हें कह दिया था कि वो हमेशा से उनके लिए हाइमिन का सब्स्टिट्यूट रहा है।
मॉम उसे ये भी बताती है कि हाइमिन खो गई थी, तो स्योजन को देखकर उन्हें हाइमिन की याद आती थी क्योंकि उसका फेस बिल्कुल हाइमिन के जैसा था। माना कि उस वक्त वो हाइमिन को भूलने के लिए स्योजन को अडॉप्ट करके लेकर आए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो स्योजन से प्यार करने लगे थे और उसे कभी भी नहीं खोना चाहते थे। ये सब सुनकर स्योजन भी उनसे माफ़ी मांग लेता है और उनके बीच फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो आर्यन भी चुपके से इन लोगों को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन रेस्टोरेंट में ही भूल गई है। वो रेस्टोरेंट में जाकर रिसेप्शन से अपना फ़ोन लेती है और सूजन की मिस कॉल्स देखती है। इसलिए वो सूजन को कॉल बैक करती है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। तभी उसे स्योजन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए चली जाती है क्योंकि उसके मन में ये था कि अभी स्योजन की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्योजन से मिलती है, जहाँ स्योजन उसे मदद करने के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि ओहारन की वजह से उसके और उसकी मॉम के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। वो सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए वो आत्महत्या नहीं करेगा। पर तभी अचानक से उसके कानों में तेज दर्द होता है और वो प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहाँ वो अपनी फोटो एल्बम में स्योजन को ढूंढती है, लेकिन उसे स्योजन का एक भी फोटो नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसका सूजन के साथ भी कोई फोटो नहीं था। वो अपने फोन में सूजन का कॉन्टैक्ट सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब सच जानने के लिए वो सूजन के बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन दोनों ने तो स्कूल टाइम में ही बात करना बंद कर दिया था। तभी उसे याद आने लगता है कि जब वो सूजन से नहीं मिल पाई थी, तब सूजन को उस पर काफी गुस्सा आया था, जिस वजह से सूजन ने उससे हमेशा के लिए बात करना बंद कर दिया। इस सब के बाद भी ओहारन ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूजन की जिद के आगे ओहारन की कोशिश नाकामयाब रही। तभी पीछे से ओहारन को स्योजन की आवाज़ आती है और वो स्योजन को देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी। इसलिए बिना कुछ गौर किए वो दौड़कर स्योजन को हक कर लेती है और उसे बोलने लगती है कि उसने उसे बहुत ही मिस किया। स्योजन उसकी आंखों में आंसू देखकर कहता है कि वो उससे मिलकर इतनी सरप्राइज क्यों हो रही है, वो दोनों तो रोज़ ही मिलते हैं ना। अगले सीन में स्योजन और ओहारन डिनर कर रहे थे, जहाँ ओहारन तो खाना खा ही नहीं रही थी और बस स्योजन को एक खाते हुए देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। स्योजन के पूछने पर वो कहती है कि उसे खाते हुए देखकर उसका पेट भर गया, लेकिन जब उसके पेट से आवाज़ आने लगती है तो स्योजन उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। तभी उसे उसकी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसमें उसने हाई स्कूल में स्योजन को कह दिया था कि वो उसे लाइक करती है और स्योजन ने उसे हाँ में जवाब दिया था। तब से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ओहारन अब अपने बेडरूम में जाकर सोच रही होती है कि उसे स्योजन के साथ ना कैसे बिहेव करना चाहिए। तभी स्योजन रूम में आ जाता है, तो ओहारन उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ बेड पर सोएगा। स्योजन कहता है कि अगर वो नहीं चाहती तो वो यहाँ से जा सकता है, पर ओहारन मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर स्योजन अब उसे किस करने के बजाय वहाँ पड़ी एल्बम को उठाकर देखने लग जाता है और उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि इस दिन ओहारन काफ़ी जेलस हुई थी क्योंकि उसने दूसरी लड़कियों के साथ फोटो लिया था और फिर जेलसी की वजह से उसने उन लड़कियों के क्लास में जाकर जोर से चिल्लाया था कि स्योजन मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन जब ओहारन उसमें सूजन का फोटो देखती है तब वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। जब स्योजन ये बात नोटिस करता है तो वो उसे एल्बम को बंद करने के लिए सोने को कहता है। ओहारन उसे हक करके कहती है कि वो सुबह होते ही ना उसे छोड़कर चला जाएगा, पर स्योजन कहता है कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगा और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। अब अगली सुबह जब ओहारन उठती है तो एक बार के लिए शॉक हो जाती है क्योंकि स्योजन उसके पास नहीं था, पर तभी वो बाहर से आता है और ओहारन के पूछने पर वो बताता है कि वो बाहर खाना लेने के लिए गया था, जो देखकर उसकी जान में जान आती है। स्योजन उसे बोलता है कि आज उसकी आफ्टरनून शिफ्ट है। अब क्योंकि ओहारन को उसके साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो भी उसके साथ रहने के लिए हाफ डे लीव ले लेती है और दोनों घूमने के लिए जाते हैं और साथ में लंच करते हैं। ओहारन के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही काफ़ी स्पेशल थी क्योंकि स्योजन का उसकी लाइफ में फिर से आना उसके लिए एक मिरेकल की तरह था। लंच के बाद ये दोनों ओहारन के ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ पर स्योजन ओहारन को रिंग पहनाता है जो वो उसकी कार में भूल गई थी। अब ओहारन ऑफिस में जाते हुए बार बार स्योजन को वार्न कर रही थी कि वो रोड पर ध्यान से चले और हर एक चीज़ का ध्यान रखे। इसके बाद जब ओहारन ऑफिस में होती है तो उसके कलीग्स उसे बोलते हैं कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने वाली थी और अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करता तो वो एक्सेप्ट करने वाली थी। इसके बाद वो शादी करने वाली थी। तो इस सब का क्या हुआ? ओहारन को तो इस सब के बारे में कुछ याद ही नहीं था, इसलिए वो एक फेक स्माइल देते हुए कहती है कि हाँ वो ना जल्दी ही शादी करने वाली है। इधर स्योजन को जब काम से थोड़ा ब्रेक मिलता है तो वो ओहारन को कॉल करता है। ओहारन को तो पता ही नहीं था कि स्योजन डॉक्टर है, इसलिए वो उससे वियर्ड सा क्वेश्चन पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो स्योजन बताता है कि वो हॉस्पिटल में ही होगा ना। स्योजन बताता है कि उसे एक पेशेंट को हैंडल करते वक्त थोड़ी सी चोट आ गई। ये सुनकर ओहारन को उसकी फिक्र होने लगती है, पर स्योजन उसे बोलता है कि उससे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और काम के बाद वो उसे पिक करेगा। लेकिन ओहारन से रहा नहीं जाता और काम खत्म होते ही वो सीधा स्योजन के पास पहुंच जाती है और उसे जल्दी से अपना घाव दिखाने के लिए कहती है, जो कि सिर्फ एक छोटा सा घाव था, जो देखकर उसे थोड़ा चैन मिलता है। तभी वहाँ पर किम आता है। ओहारन उससे पूछती है कि वो वहाँ पर कैसे है, तो किम बताता है कि उसे याद नहीं है क्या कि वो भी स्योजन के साथ ही काम करता है।
जब ओहारिन उसका आई कार्ड देखती है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक डॉक्टर है। इसके बाद ये तीनों बैठे ही थे, जहाँ पर ओहारिन किम से सूजन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि सूजन काम की वजह से बहुत ही बिजी है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। किम की बातों से ओहारिन को लग रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। किम यहाँ पर उसे बताता है कि सूजन भी अक्सर उसे याद करती रहती है। ये जानकर ओहारिन थोड़ी सी अपसेट होती है। तभी उसका ध्यान भटकाने के लिए स्योजन काफी की तारीफ करने लगता है। जब ओहारिन कॉफी मग पर लिखे हुए नाम को देखती है तो बोलती है कि ये तो हाइमन के कैफे की कॉफी है। जो जानकर किम थोड़ा सा हैरान होता है और उससे पूछता है कि वो किस हाइमन की बात कर रही है। ओहारिन बताती है कि वो स्योजन की बहन के बारे में बात कर रही थी, पर वो देखती है कि ये सुनकर स्योजन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तभी किम धीरे से ओहारिन से कहता है कि ये कॉफी वो हाइमन के कैफे से नहीं लाया है और हाइमन की तो स्कूल टाइम में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये जानकर ओहारिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्योजन उसे बताता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो है, क्योंकि जिस दिन वो और उसकी मॉम डिनर पर गए थे उसी दिन हाइमन का एक्सीडेंट हुआ था। वो कहता है कि अगर मॉम उसकी जगह हाइमन से मिलती तो शायद उसकी जान बच जाती। अब घर आकर ओहारिन रिग्रेट करती है कि अगर वो पास में कुछ नहीं बदलती तो उसकी और सूजन की दोस्ती भी नहीं टूटती और हाइमन का भी एक्सीडेंट नहीं होता। ओहारिन फिर हाइमन के एक्सीडेंट के बारे में रिसर्च करती है, जहाँ प्रूफ हो गया था कि वो असल में मर चुकी है। अब हाइमन को बचाने के लिए वो फिर से फोटो जलाकर पास्ट में जाती है, जहाँ वो देखती है कि ये वही दिन था जब उसने टीचर के सामने वॉशरूम का बहाना किया था। इसके बाद वो सारे काम जल्दी से पूरे करती है और वो स्योजन के फोन से बिना कुछ देखे मैसेज भेज देती है और एक चिट देकर कहती है कि उसके मन में जो कुछ भी वो उसकी मॉम से बोल दे। वो ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे रात को हाइमन को बचाना था। अब वो हाइमन के साथ गिफ्ट लेने के लिए जाती है जो कि हाइमन ने मॉम के लिए लिया था। तभी उसके पास स्योजन का मैसेज आता है कि वो मॉम से अच्छे से मिला और उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। इधर ओहारिन जैसे तैसे उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर हाइमन का एक्सीडेंट होने वाला था और जब वो एक बाइक को हाइमन की तरफ तेजी से आता हुआ देखती है तो वो जल्दी से दौड़ती है, पर अचानक से उसके कान में तेज दर्द होने लग जाता है। लेकिन वो हाइमन का एक्सीडेंट होने से रोक लेती है और फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ वो जब अपने फोन में उसका कॉन्टैक्ट सर्च करती है तो उसमें हाइमन का नंबर सेव था। इसके बाद जब वो फोटो एल्बम खोलती है तो देखती है कि उसमें स्योजन का एक भी फोटो नहीं था और उसके फोन में भी उसका नंबर सेव नहीं था। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसने फिर से स्योजन को खो दिया था। उसे पता चलता है कि पास में जाकर वो सबको बचा तो सकती है, लेकिन जब भी वो किसी एक को बचाएगी तो वो दूसरे को खो देगी। और अब सब कुछ पता करने के लिए वो योंग सुन से हाइमन के कैफे में मिलती है और उससे स्योजन की डेथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगती है, जहाँ योंग सुन उसे रिपोर्ट देते हुए बताता है कि उसके पेरेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन बीच में ही क्लोज करवा दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने स्योजन की ऑटोप्सी भी नहीं होने दी थी। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ी और उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया क्योंकि पेरेंट्स की मर्जी के बगैर इन्वेस्टिगेशन होना काफ़ी मुश्किल था। फिर ओहारिन का एक पेज पर ध्यान जाता है, लेकिन योंगसुन उसे कहता है कि वो पेज इतना काम का नहीं है। तभी ओहारिन उसके फ़ोन में स्योजन को भेजा हुआ आखिरी मैसेज देखती है, जिसके हिसाब से उसने स्योजन को एक बार मैसेज किया था, पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ और ही था। ये देखकर ओहारिन थोड़ी सी हैरान थी। ओहारिन अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो योंगसुन से पूछती है कि क्या इसे वो अपने साथ लेकर जा सकती है। जहाँ थोड़ा सोचने के बाद योंगसुन उसे रिपोर्ट देने के लिए मान जाता है। फिर वो योंगसुन से स्योजन के फ़ोन की फ़ोटोज़ मांगती है, लेकिन योंगसुन कहता है कि उसके पास जो कुछ भी था वो यही रिपोर्ट थी और अब स्योजन से रिलेटेड उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी हाइमिन उनकी फ़ोन वाली बात सुनकर कहती है कि स्योजन की मॉम ने उसकी कुछ चीज़ें संभाल कर रखी हुई है, इसलिए वो चाहे तो मॉम से ले सकती है। फिर ओहारिन स्योजन की मॉम से मिलकर उसका फ़ोन और भी कुछ चीज़ें मांगती है और मॉम भी उसे देने के लिए रेडी हो जाती है। स्योजन की मॉम बताती है कि उसकी फिनरल के बाद उन्होंने उसकी इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया और अब वो ये सब ओहारिन को इसलिए दिखा रही हैं क्योंकि स्योजन हमेशा से ही ओहारिन की बातें उनसे किया करता था, जिस वजह से वो सोचती है कि ओहारिन स्योजन की बहुत ही अच्छी दोस्त है। इसके बाद ओहारिन स्योजन का फ़ोन चार्ज करके उसे ऑन करती है, जहाँ वो अपनी और स्योजन की चैट पढ़ती है, जिसमें आखिरी मैसेज ओहारिन का ही भेजा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि उसे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, तब तक वो उसका भेजा हुआ जूस पी ले। लेकिन उसे याद ही नहीं था कि ये मैसेज उसने कब भेजा था। तभी उसे याद आता है कि 10 साल पहले जब वो स्योजन से मिलने के लिए जा रही थी तो क्लास की एक लड़की ने उसे रोक कर कहा था कि उसे टीचर ने बुलाया है, पर जब वो टीचर से मिली तब टीचर उसे बोलते हैं कि उन्होंने तो उसे बुलाया ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जैसे कि उसका स्योजन को ड्रिंक ऑफर करने वाला मैसेज, उसके पेरेंट्स का इस केस को आत्महत्या बताकर बंद करवाना और भी काफ़ी सारी चीज़ें ओहारिन को थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी, तो वो इन पॉइंट्स को डायरी में लिख देती है,
जिससे वो हर एक पॉइंट को क्लियर कर पाए। अब क्योंकि ओहारिन को किसी की भी बातों पर यकीन नहीं था और उसे हर चीज़ अपनी आंखों से देखनी थी, इसलिए वो फिर से एक फ़ोटो जलाती है और पास में पहुंच जाती है, जहां उसकी आंख अपनी आर्ट क्लास में खोलती है। ओहारिन वहां पर बैठी हुई सुजिन का हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले जाती है और कहती है कि वो दोनों सियोजिन और योंग का मैच देखने के लिए जा रहे हैं। ये दोनों अब बास्केटबॉल ग्राउंड में जाते हैं जहाँ पर सियोजिन और योंग खेल रहे थे। ओहारिन यहाँ पर एक लड़के को नोटिस करती है और सुजिन से पूछती है कि भला ये कौन है, तो सुजिन बताती है कि वो किम है और इस नाम से ओहारिन को याद आता है कि ये तो वही है जिसके बारे में योंगसुन ने उसे बताया था कि उसी ने पहले सियोजिन से लड़ाई भी की थी। तभी किम खेलते हुए सियोजिन को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सियोजिन के हाथ में चोट आ जाती है। सियोजिन के फ्रेंड्स यहाँ पर किम से लड़ने लगते हैं, लेकिन किम झूठ बोल देता है कि उसने उसे धक्का नहीं दिया था। सियोजिन भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को लड़ने से रोक देता है। इसके बाद वो आर्यन सियोजिन के पास आती है और उसे डांटने लगती है कि वो अपनी ना बिल्कुल भी केयर नहीं करता। वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर सियोजिन कहता है कि उसकी चोट इतनी गहरी नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े। पर वो आर्यन कहाँ मानने वाली थी और वो उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाती है। और जब डॉक्टर उसके हाथ पर बैंडेज लगा रहे होते हैं तो आर्यन नोटिस करती है कि उसके लेफ्ट हैंड में चोट लगी हुई है, तो वो अपना लेफ्ट हैंड कैसे काट सकता है। उसे ये भी याद आता है कि उसके बर्थडे वाले दिन सियोजिन के लेफ्ट हैंड में दर्द था, इसीलिए उसने साइकिल की चाबी उसे दी थी क्योंकि वो साइकिल नहीं चला पा रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि सियोजिन ने आत्महत्या नहीं की थी और वो चलते चलते ये बात खुद से कहती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।